ऑनलाइन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मृदा। मृदा मीन्स सोइल, मिट्टी। मृदा किसे कहते हैं? अब हमारा पॉइंट है मृदा। शस्य विज्ञान के बारे में तो आप सबको पूरा क्लियर हो ही गया है कि शस्य विज्ञान क्या है, शस्य विज्ञान किन शब्दों से बना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा। अब मृदा, सबसे पहले हम ये देखना है कि मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई। मृदा की उत्पत्ति हुई हमारे चट्टानों से। किन से हुई हमारी मृदा की उत्पत्ति? चट्टानों से। चट्टानों से कैसे हुई कि चट्टानों का अपक्षय होना। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। जैसे चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में चट्टानों का टूटना, वो हमारा किसमें बदल जाएगा? मृदा के कणों के अंदर बदल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? हमारी कौन क्या बन जाएगी? मिट्टी या मृदा बन जाएगी। अब मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय से होता है। अपक्षय का शाब्दिक अर्थ हो गया हमारा टूटना, ये हो जाएगी हमारी मृदा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ। अब मृदा तो चट्टानों से टूटने से मृदा तो बन गई, लेकिन अब इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? जैसे खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीव पदार्थ, ये सारे मिलकर क्या बना देते हैं? मृदा को उर्वरक बना देते हैं। इन सबसे क्या हो जाएगी? हमारी मृदा पूर्ण रूप से उर्वरक उपजाऊ बन जाएगी। ये 4 पॉइंट हो गए। खनिज पदार्थ, कार्बनिक, अकार्बनिक, सूक्ष्म जीव। मृदा के अंदर जैसे पेड़ पौधों की टहनियां, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, कार्बनिक, अकार्बनिक, ये सारे मिलकर हमारी मृदा को उपजाऊ उर्वरक बना देती हैं, जिससे हम खेत के अंदर, जैसे यही मिट्टी होती है, खेत के अंदर पूर्ण रूप से उपजाऊ होती है, तभी उसके अंदर हम फसल को अच्छी प्रकार से बो सकते हैं। और मिट्टी उपजाऊ होगी तभी हमारी फसल में अधिक उत्पादकता हो जाएगी। ये फसल उत्पादकता किसके ऊपर निर्भर करती है? मृदा के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन मृदा के साथ साथ वायु और जल, इन दोनों के ऊपर भी हमारी मृदा उर्वरता का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा मृदा प्राकृतिक पिंड है, जो चट्टानों के अपक्षय से बनता है। जो मृदा है हमारा कैसा पिंड है? प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल पिंड है, यानी ये प्रकृतियों का नियम है। और एक बात और, मृदा चट्टानों का पैतृक पदार्थ है। पैतृक पदार्थ का मतलब कैसे हो गया? चट्टानों का टूटना, टूटकर मृदा बन जाना। जैसे हमारे दादा से पापा, पापा से हम, ये हमारा कैसा हो गया? पैतृक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे मृदा के कार्य। ये तो हमने देख लिया है कि मृदा के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। इन पदार्थों से मृदा पूर्ण रूप से उर्वरक हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा मृदा के कार्य की। मिट्टी है, मृदा है, क्या क्या कार्य करती है। मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मृदा के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो किसका आधार बन जाते हैं? पेड़ पौधों के आधार बन जाते हैं। ऐसे थे नहीं कि पेड़ पौधे ऐसी हवा में लहरते रहते हैं या हवा में ही उग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जमीन की ऊपरी जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के 5 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी तल पर हम फसल को बोते हैं। जिससे जैसे पेड़ पौधे, जो कोई भी फसल होती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, बाजरा, ये सारी फसल हम जमीन के ऊपर बोते हैं, लेकिन उससे 5 से 15 सेंटीमीटर ऊपरी सतह पर क्या होती है? मिट्टी होती है, उसके ऊपर हम फसल को बोते हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो पोषण तत्व प्रदान करती है, वह मृदा के माध्यम से होता है। अब जो मृदा होती है, मृदा के अंदर पोषण तत्व होंगे, वही पोषण तत्व क्या होती? जो हमारी फसल होती है, फसल उनको ग्रहण करेगी, तभी फसल के अंदर क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, विकास होगी। और मृदा के माध्यम से ही वो क्या करते हैं? फसल मृदा के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, जिससे पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, विकास होती है। विकास होने से वही फसल अनाज के रूप में हम ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है जल व वायु प्रदान करना। जल व वायु कैसे प्रदान करते हैं? जैसे मिट्टी है, मृदा है, मृदा के अंदर जल जाएगा, जल से क्या हो जाएगा? उनको भोजन मिलेगा। वायु के माध्यम से पेड़ पौधों को भोजन मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगी? हमारी फसल में वृद्धि हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक हो गया है मृदा उर्वरकता, कि मृदा किस प्रकार से उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है। अगर मिट्टी उपजाऊ होगी, उसके बारीक बारीक कण होंगे, तभी वो मिट्टी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? उर्वरक हो जाएगी। ये हमारा टॉपिक हो गया मृदा उर्वरकता। लेकिन मृदा उर्वरकता के साथ साथ हमारा एक टॉपिक और है मृदा उत्पादकता, की मृदा उर्वरक होगी तभी उसमें उत्पादकता कैसे होगी। अब मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मृदा को उत्पादकता यानी उत्पादन प्राप्त करने के कौन कौन से कारक हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया हमारा मृदा उर्वरक। मृदा उर्वरक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, इसका अध्ययन हमने कर लिया कि मृदा
में पाए जाने वाले पदार्थ, मृदा के क्या क्या कार्य है। नेक्स्ट हमारा हो गया मृदा की भौतिक दशा। अगर मिट्टी की मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, भौतिक दशा में कैसे हो जाएंगे, उनकी मिट्टी, उनके कण, उसमें पाए जाने वाले पदार्थ, ये सब किसमें आ जाएगी, मृदा की भौतिक दशा। अब तीसरा हो जाएगा उत्पादकता की मांग। अब उत्पादकता की मांग कैसे होगी, काफी लोग तो क्या करते हैं, गांवों में कृषि कार्य करते हैं, लेकिन गांवों से बजाय अगर शहर में कृषि कार्य करते हैं तो उसकी मृदा की उत्पादकता की मांग क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जैसे गांवों में फसल के दाम कम होते, अगर गांवों से ही शहर में फसल को बेचने के लिए जाएंगे, अनाज को बेचने के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, परिवहन यातायात के साधन के पैसे लग जाए। इससे अच्छा है कि शहर में भी फसल को बोना, वहीं से फसल को बेच देना, ये हो जाएगी हमारी फसल उत्पादकता या उत्पाद की मांग। नेक्स्ट है यातायात के साधन। यातायात के साधन जैसे शहरों में यातायात के साधन अधिक उपलब्ध रहते हैं और गाँव में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन गाँव में जो फसल बोई जाती है उससे बेचने के लिए वो अगर शहर में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, शहर में बेचने से जाने से क्या हो जाएगा, उनको क्या हो जाएगा, घाटा होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा किराया तो उनके गाड़ी का ही लग जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा अन्य कारक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा क्षरण व संरक्षण। अब मृदा क्षरण व संरक्षण के बारे में पढ़ने से पहले हमें इन नाम से जान लेना है कि मृदा क्षरण होता क्या और संरक्षण क्या होता है। मृदा को तो हमने पढ़ लिया है, अब क्षरण का मतलब क्या होता है, कटाव, किसी चीज का क्या हो जाएगा, उसका कटाव हो जाएगा। और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, की मृदा की हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सुरक्षा कब करेंगे, जब मृदा का कटाव होने लग जाएगा, मृदा पानी के साथ बहने लग जाएगा और वायु के साथ उड़ने लग जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मृदा का पूर्ण रूप से कटाव होने लग जाएगा। इन्हीं को मृदा कटाव का रोकथाम करने के लिए हम मृदा क्षरण करेंगे, मृदा की रक्षा कैसे करेंगे, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो हमारा हो गया मृदा क्षरण, भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, वो क्या हो जाएगा, हमारा मृदा क्षरण हो जाएगा। यानी मिट्टी के जो कण है हवा के साथ या पानी के साथ वो तैर के या बह के चला जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान। और वायु के माध्यम से कैसे हो जाएगा, जैसे आंधी तूफान आने की वजह से इन हवाओं के माध्यम से क्या हो जाएगा, हमारे जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, यानी वो मृदा का पृथक्करण हो जाएगा या मृदा का क्षरण हो जाएगा, यानी अपने स्थान से मृदा का अलग हो जाना, वो हो जाएगा हमारा मृदा क्षरण। ये हो गया हमारा मृदा क्षरण। नेक्स्ट है हमारा मृदा संरक्षण, यानी मृदा का अपने स्थान से पृथक्करण हो गया, अपने स्थान से मिट्टी का अलग हो जाना, लेकिन अलग होने के बाद भी इसका मृदा क्षरण कैसे करेंगे। जैसे मृदा को विभिन्न शक्तियां, यानी विभिन्न शक्तियां कौन सा, भौतिक रूप से जो विभिन्न शक्तियां होती है, मृदा को विभिन्न सरल शक्तियों द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को क्या कहेंगे, हम मृदा क्षरण कहते हैं। जैसे मृदा का क्षरण होने लग गया, क्षरण होने से उनका रोकथाम करने के लिए क्या करेंगे, जो शक्तियां होती है, जैसे हवा है, जल है, ये क्या हो जाएगी, मृदा का क्षरण करने की शक्तियां है, द्वारा बहने तथा कटने से बचाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, मृदा संरक्षण। अब मृदा क्षरण के प्रकार, ये हो गया हमारा मृदा क्षरण, ये हो गया हमारा मृदा संरक्षण। नेक्स्ट है हमारा मृदा क्षरण के प्रकार। अब मृदा क्षरण कितने प्रकार से होती है, यानी कौन कौन से कारक है उसके वजह से हमारा मृदा का कटाव होता है। जैसे एक हो गया प्राकृतिक क्षरण और दूसरा हो जाएगा त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण को हम कृत्रिम क्षरण भी कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक क्षरण ये तो नेचुरल है, जैसे आंधी तूफान बाढ़ का आना प्रकोप, ये सब हो जाएगा हमारा प्राकृतिक क्षरण। त्वरित क्षरण कृत्रिम क्षरण जैसे हो जाएगा कि मनुष्य के द्वारा, जैसे कोई गाय भैंस बैल इन सबको चराने के माध्यम से, खेत को जोतने की वजह से, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा कृत्रिम क्षरण हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदा क्षरण को दो शक्तियों के द्वारा होती है। जैसे मृदा क्षरण हो जाएगी, ये तो इनके कारक हो गए कि मृदा क्षरण किन किन कारणों से होते हैं, कि एक प्राकृतिक कारण हो जाएगा, दूसरा त्वरित कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना मृदा क्षरण दो शक्तियों के द्वारा होती है। दो शक्तियां कौन कौन सी हो गई है, ये हमने देखा है। अब जैसे जल क्षरण, बौछार क्षरण, परत क्षरण, ऋण क्षरण, अवनालिका क्षरण, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जल क्षरण हमने अभी जस्ट पढ़ा ही है कि जल क्षरण पानी के बहाव के साथ साथ क्या हो जाएगा, वो जल क्षरण पानी के बहाव के साथ साथ मिट्टी का बहना, वो हमारा हो जाएगा जल क्षरण। अब जल क्षरण के अंतर्गत 4 पॉइंट आते हैं। पहला हो जाएगा हमारा बौछार क्षरण। अब बौछार का मतलब हो जाएगा बूंदे। अब बारिश की जो बूंदे होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि बारिश की बूंदे छोटी होती है या
बड़ी, वो हमारा हो जाएगा बौछार। जैसे बारिश की बूंदे खेत के मिट्टी के अंदर एक एक बड़ी बड़ी बूंदे मिट्टी के ऊपर गिरती है, तो मिट्टी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। वो बारिश की बूंदों के ऊपर निर्भर करती है कि बारिश की बूंदे छोटी है या मोटी है। हमारा हो जाएगा बौछार सरण। नेक्स्ट है परत सरण। अब परत सरण में क्या होता है, हमारी जमीन पूर्ण रूप से समतल होती है। हमारी जो जमीन होती है, खेत की जो जमीन होती है पूर्ण रूप से समतल होती है। इसमें क्या होता है, बारिश की बूंदें तो गिरती है, लेकिन इसके साथ पानी क्या हो जाता है, वहां पे इकट्ठा हो जाता है कि जमीन की ऊपरी परत के ऊपर पानी स्थिर हो जाता है। तो स्थिर में वो पानी क्या हो जाता है, धीरे धीरे बहने लग जाता है। धीरे धीरे बहने की वजह से वो क्या हो जाएगी, मीठी पानी के साथ साथ धीरे धीरे बहने लग जाएगी। तीसरा पॉइंट है हमारा रील सरण। रील सरण है नालीदार का एक छोटा भाग है। रील सरण में क्या होते हैं, बारिश की जैसे बौछार में बूंदे गिरती हैं, परत में क्या होती है, जमीन के ऊपरी परत के ऊपर पानी का भराव हो जाता है, जिसमें पानी आगे आगे खिसकने लग जाता है। लेकिन रील सरण क्या होता है, परत सरण का एक भाग होता है, जिसमें जो पानी होता है वो पतली पतली नालियों के माध्यम से क्या हो जाएगा, पानी बहने लग जाएगा और वहां पे धीरे धीरे खेतों में क्या बनने लग जाएगी, नालियां बन जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चौथा, अवनालिका सरण। अवनालिका सरण रील सरण का एक बड़ा भाग है, जिसमें नालियां क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से चौड़ी होने लग जाएगी, चौड़ी चौड़ी नालियां बनने लग जाएगी, जिससे खेत का जो भी मिट्टी है, मिट्टी के पानी के साथ साथ सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, हमारे बहने लग जाएगी। तो ये हमारा हो गया मृदा क्षरण। दो शक्तियों के द्वारा हो जाती है, जो पहली हो गई हमारी जल क्षरण, दूसरा वायु क्षरण है, जो हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।